गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स की। जो गणित शिक्षण है उसके क्या क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले जो रिकमेंडेशन जो है, हालांकि 1964 में भी रिकमेंडेशंस आई थी, लेकिन 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उन्होंने जो मैथमेटिक्स है इसको अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया था। तो उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल्स तक, हायर स्कूल स्टेज तक जो है रिकमेंडेशन इस प्रकार से लिखी थी कि acquire knowledge and understanding of terms, concept, principles, processes, symbols and mastery of computation and other fundamental processes that are required in daily life for higher learning in mathematics। जो मैथमेटिक्स की जो लर्निंग है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, मैथमेटिकल टर्म्स होनी चाहिए, कंसेप्ट्स होने चाहिए, जो बच्चे के अंदर ऐसी समझ या सूझबूझ पैदा होनी चाहिए कि वो मैथमेटिक्स के अंदर जो साइंस हैं, सिंबल्स हैं, उनको जो प्रयोग किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है और उनका क्या क्या मीनिंग है। नेक्स्ट है कि मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सो डैट टू डेवलप स्किल्स ऑफ ड्राइंग, मेजरिंग, एस्टिमेटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग। बच्चे के अंदर ये जो गुण हैं, स्किल्स हैं, वो विकास हो सके। और जो ये स्किल्स हैं उनको पर्टिकुलरली इन्होंने डिफ़ाइन किया। ड्राइंग स्किल, रचनात्मक कौशल जो है, जो मेजरिंग है, मापन का कौशल है, एस्टिमेशन की नेक्स्ट प्रेडिक्शन या अनुमान जो लगाने का कौशल है, और जो भी प्रोसेस है, जो सिद्धांत है, गणितीय सिद्धांत, उनको प्रदर्शन करने का जो कौशल है वो बच्चे के अंदर विकसित करना इनका उद्देश्य था। जो मैथमेटिकल थर्ड पॉइंट आ गया, अप्लाई मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। उसको बच्चे के अंदर इस प्रकार का कैलिबर भरना, इस प्रकार की योग्यता बनना ताकि वो डेली लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना, ये जो गणित का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फोर्थ इन्होंने बोला, डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, रीज़न, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली, ताकि बच्चे के अंदर जो लॉजिक, तर्क क्षमता है, तार्किक क्षमता है, जो किसी भी चीज़ के पीछे कारण ढूंढने की जो चेतना है वो अंदर बच्चे के अंदर विकास करना, ये उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट उन्होंने बोला, अप्रिशिएट द पावर एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। जहाँ जहाँ पे गणित का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो नेचर द्वारा किया गया है या किसी जो मनुष्य ने, जो मैन मेड जो कृत्रिम चीज़ें हैं उनके अंदर जहाँ जहाँ पे गणित का प्रयोग हो रहा है उनको अप्रिशिएट करने के काबिल बनाना, ताकि बच्चे के दिमाग में सृजनात्मकता का विकास हो सके। नेक्स्ट है, शो एन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स बाय पार्टिसिपेशन इन मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन। बच्चों के अंदर यो कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता की भावना, ताकि बच्चा कुछ नया सोचे, अलग सोचे और बढ़िया सोचे। विकासवादी सोच का विकास करने में भी जो है जो मैथमेटिक्स इस प्रकार से बच्चों को प्रयोग करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, डेवलप रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ग्रेट मैथमेटिशियंस, particularly towards great Indian mathematician for the contribution in the field of mathematical knowledge। बच्चे को इस काबिल बनाना कि वो जो गणितज्ञ हैं, पार्टिकुलरली विशेषता जो भारतीय गणितज्ञ हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है उसको अप्रिशिएट कर सकें, उसकी सराहना कर सकें, ताकि वो जो इंडिजीनियस जो विचार हैं उनको आगे इम्प्रूव कर सकें और बढ़िया जो है कोई नया आइडिया जो है वो जनरेट कर सकें। नेक्स्ट है, मॉडर्न शास्त्रीय स्किल्स हमने बात कर ली थी खैर पहले भी, लेकिन यहाँ पे जो स्किल्स हैं जो मैथमेटिक्स के साथ, प्योरली मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड हैं, वो है कैलकुलेशंस, कंप्यूटर्स। तो इस प्रकार के जो गुणों का विकास करना है वो भी मैथमेटिक्स को पढ़ाने के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट बात आती है न्यू करिकुलम डॉक्यूमेंट जो है 2000 में आया था। उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो अपर प्राइमरी स्टेज तक होनी चाहिए, या वहाँ तक भी पढ़ाया जाना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने बोला कि जो बच्चे की फाउंडेशन स्टेज है
जो बुनियादी स्तर है बच्चे का वो एलिमेंट्री स्टेज है, और वहीं से ही उसको गिनती के माध्यम से जमा घटाओ और बेसिक फंडामेंटल जो ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा जो गणित का प्रयोग है, प्रतिशत या दर या जो ज्योमेट्री का प्रयोग है, ये जो है ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स एंड सिंबल्स। ये हमारी बात होगी इन 1986 में भी ऐसे ही बात करी थी इन्होंने कि जो गणितीय सिद्धांत हैं या जो परिकल्पना है, संकल्पनाएं हैं, ये इनका विकास जो है वो किया जाना चाहिए। डेवलप मास्टरी ऑफ बेसिक अलजेब्रिक स्किल्स। बेसिक अलजेब्रिक स्किल्स क्या हैं? जो ट्रायल एंड एरर मेथड्स हैं या सपोजिशन मेथड है या जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि बेसिक जो फंडामेंटल रूल्स हैं उनका प्रयोग करके फर्दर जो एनालिटिक पावर बच्चे की डेवलप करना है, ये इन्होंने इसको भी प्राथमिकता दी। नेक्स्ट है डेवलप ड्राइंग स्किल्स। ड्राइंग स्किल की हमारी बात पहले भी 1986 वाली में भी हो गई थी। अप्लाई मैथमेटिकल नॉलेज एंड स्किल्स टू रियल मैथमेटिक प्रॉब्लम। ये हमने बात करी थी 1986 वाली जो रिकमेंडेशन था उसके अंदर कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड डेवलप करना है। इन्होंने बीच में एक और ऐड कर दी कि बच्चे की एनालिटिकल पावर जो है वो भी डेवलप करना, ताकि बच्चा जो है किसी चीज़ को किसी डिफरेंट तरीके से सोच सके और रीज़न आउट कर सके कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। डेवलप द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट लॉजिकली तर्क वितर्क के आधार पर अजम्पशंस का आधार जो है उसको मानकर सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, इसको क्रिटिकली सोचना जो है, इस प्रकार की सोच का विकास करना जो है 19 जो न्यू करिकुलम डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट है इसके तहत आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है इन्होंने नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन और प्रोटेक्शन ऑफ जो एनवायरनमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हैं, रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर है, तो इन्होंने इसका थोड़ा सा स्कोप थोड़ा वाइडर कर दिया। मींस इसको जो नेशनल और इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के हिसाब से भी जो अपनी रिकमेंडेशंस हैं वो इन्होंने ऐड करी। नेक्स्ट बात आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रति भी बच्चों के अंदर स्किल्स जो है डेवलप किए जाने चाहिए। जैसे इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि बच्चे के अंदर जो कैलकुलेटर है उसका प्रयोग करना भी सिखाया जाना चाहिए, और बच्चे के अंदर कैलकुलेशंस की किस प्रकार से उसने मैथमेटिक्स का प्रयोग जो है कंप्यूटर का प्रयोग मैथमेटिक्स के अंदर करना है, ये चीज़ें भी बच्चे के अंदर जो है वो जागृत की जानी चाहिए, बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स बाय पार्टिसिपेशन। वही प्रतियोगिताओं में बच्चे का जो है पार्टिसिपेशन करवाया जाना चाहिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो सब्जेक्ट के अंदर। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड सेम है, और जो गणितज्ञ हैं, भारतीय गणितज्ञ, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके प्रति बच्चों को ज़रूर बताया जाना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो देशभक्ति की भावना है या राष्ट्र भावना जो है बच्चे के अंदर पैदा हो सके। नेक्स्ट आती है जनरल ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक तो था जो रिकमेंडेशंस थी वो 1986 के आधार पर थी, और जो 2006 जो न्यू एजुकेशन डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर थी। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि हम गणित को क्यों पढ़ाएंगे। गणित को पढ़ाने के लिए बच्चे के अंदर जो है किन कौन से उद्देश्य जो हैं उनकी बात हो रही है। सबसे पहला उद्देश्य है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड है स्किल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, डी जो फोर्थ है एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी है कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है या प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना है। नेक्स्ट है एप्रिशिएशन एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो बच्चे के अंदर जो सौंदर्यात्मक जो मूल्य हैं उनका विकास करना। वन बाय वन करेंगे हम। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में क्या है कि बच्चा जो है, नॉलेज का मतलब है ज्ञान, अब उस ज्ञान को बढ़ाना, बनाना
इसके लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को उस ज्ञान के बारे में पता हो, मीन्स वो बच्चा उस चीज़ को पहचान सके। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि मेन फोकस क्या है, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिकॉल उस चीज़ को याद कर सके, दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सके, और रिकॉग्निशन उस चीज़ को पहचान सके। ये इसका मेन थीम है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के तहत। तो सबसे पहली बात आती है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। उसको बच्चे को गणित की भाषा, गणित के सिंबल्स कहाँ कहाँ पे प्रयोग किए जाने हैं, क्या है उन जो सिंबल्स हैं उनका क्या मतलब है, इसके बारे में। नेक्स्ट है अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर है, नंबर सिस्टम है, डायरेक्शंस हैं, मेजरमेंट है, इनके बारे में पता हो। जो गणितीय मैथमेटिकल आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उन्हीं के बेसिस पे जो अजम्पशन के बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स हैं, एक्सियम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, इनके बारे में भी बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, जहाँ बच्चे के अंदर ये गुण जो है वो पैदा किए जाने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट ओवर द सेंचुरीज, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियन, ताकि बच्चे जो हैं नॉलेज गेन कर सकें, अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि भास्कराचार्य जी ने क्या कहा, रामानुजन जी ने क्या कहा, और आर्यभट्ट ने जो है उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करा। दूसरी ब्रांचेस का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, ये भी बच्चे को नॉलेज होगी। नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि गणित जो है किस प्रकार का, गणित की प्रकृति कैसी है। जैसे हम इसको मान देते हैं कि ये क्रमिक सब्जेक्ट है। क्रमिक मीन्स कॉन्टीन्यूस सब्जेक्ट है, रेगुलरिटी है इसके अंदर, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है। नेक्स्ट आता है स्किल ऑब्जेक्टिव मेनली हमने बात नॉर्मली अगर लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये स्किल्स आते हैं। इसके अलावा गणित के अंदर इन 4 स्किल्स के अलावा भी स्किल आते हैं, जैसे ड्राइंग आ गई, और ब्रेविटी आ गई, एक्यूरेसी, नीटनेस, प्रिसीजन, सूक्ष्मता इसको बोल देते हैं। कि जो एक्यूरेट रिजल्ट है, मान लो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें अर्थ की जो ग्रेविटी है वो चाहे नॉर्मली हम 9.8 लेते हैं, लेकिन अगर आपकी वैल्यू जो है वो प्रिसाइज वैल्यू जो है वो 9.756 आती है, तो आप 9.756 ही लिखोगे। स्किल थर्ड है ही लर्न्स डेवलप टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करना है कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो उसके प्रति दक्ष हो सके। ही डेवलप्स एंड एबिलिटी टू एस्टिमेट, ये हमारी एस्टिमेशन की बात हो गई थी कि ताकि बच्चा एग्जैक्टली जो प्रेडिक्शन है, जो टेंटेटिव उसने सोल्यूशन ढूंढा है या हाइपोथेटिक सोल्यूशन जो उसने ढूंढा है उसको वेरीफाई कर सके, उसको चेक कर सके अपने रिजल्ट्स को। परफॉर्म कैलकुलेशंस, ability to think correctly, draw conclusion, generalization and inferences. Skills to use mathematical tools and operators. Essential skills in drawing geometric figures, drawing, reading, interpreting graphs and statistical tables. Skill in measuring, weighing and surveying. Develops skill in the use of mathematical tables and ready references. जो रेफरेंसेस हैं, जिनको इंडेक्सेस भी बोल देते हैं, वो जो इंडिसेस हैं या रेफरेंसेस हैं या उनकी कोई प्रयोग है, जैसे लॉग और एंटी लॉग के टेबल्स हम देखते होते थे पहले, तो उस टाइप के जो रेफरेंसेस हैं या कंक्लूजन निकालने के काबिल जो है बच्चा बन सके। इस प्रकार के बच्चे के अंदर जो है कौशल डेवलप करना है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब है कि जो उसने सीखा है, मान लो बच्चे को नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, अब बच्चे के अंदर स्किल भी डेवलप हो गया, अब उसको अप्लाई कहाँ पे करना है उसने। ही इज़ एबल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। बच्चा जो है बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की मर्जी के, बच्चा खुद सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सेल्फ रिलायंट होता है। तो उस काबिल बनाना कि बच्चा जो है आत्मविश्वास के साथ खुद अपना काम खुद कर सके। He makes use of mathematical concept and processes in everyday life।
जो डेली लाइफ है उसके अंदर मैथमेटिक्स का प्रयोग कर सके। द एबिलिटी टू एनालाइज, टू ड्रा इन्फ्रेंसेस, जनरलाइज from the collected data and evidences. He can think and express precisely and exactly systematically by making proper use of mathematical language. He develops the ability to use mathematical knowledge in the learning other subjects, especially sciences. He develops the student's ability to apply mathematical knowledge in his future vocational life. नेक्स्ट आती है एटीट्यूड डेवलप करना। बच्चे के अंदर किस प्रकार का एटीट्यूड हम डेवलप करने की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। द स्टूडेंट लर्न्स टू एनालाइज द प्रॉब्लम। बच्चे के अंदर एनालिटिकल पावर डेवलप करना हमारा एटीट्यूड है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। हैबिट ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग, ताकि मैथमेटिक्स पढ़ने से बच्चे के अंदर जो है व्यवस्थित रूप से जो सोचने की क्षमता है उसका विकास करना। ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड एंड ट्राइज टू डिस्कवर सोल्यूशन, बच्चे के अंदर खोजी प्रवृत्ति का विकास करना ताकि वो जो कोई उसको समस्या आ रही है उसका हल ढूंढ सके। ही ट्राई टू कलेक्ट इनफ एविडेंस फॉर ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, वो मान लो उसको जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ना डिपेंड होके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मीन्स खुद उसको एनालाइज करने के काबिल बन सके और खुद कंक्लूजन निकाल सके, क्रिटिसाइज़ कर सके। जो अगर किसी ने कोई बात गलत कही है तो उसको एविडेंस के बेसिस पे क्रिटिसाइज़ कर सके। ही रिकॉग्नाइजेज एडिक्वेट एंड एडिक्वेसी ऑफ गिवन डाटा इन रिलेशन टू एनी प्रॉब्लम। ये हमने बोला है कि अगर क्रिटिसाइज़ करना है किसी चीज़ को तो उसके प्रति उसके पास एविडेंसेस होने चाहिए और एडुकेट होने चाहिए। ही वेरीफाइज हिज रिजल्ट्स, कि बच्चा इस काबिल बनाना कि वो अपने रिजल्ट्स जो हैं उनको चेक करके उनको जांच कर सके। लॉजिकली, क्रिटिकली, इंडिपेंडेंटली जो थिंकिंग है उसका विकास करना। जो अपनी ओपिनियन है, अपने विचार हैं, उनको वो कम शब्दों के अंदर जो गूढ़ विचार हैं उनको प्रस्तुत कर सके। एक्यूरेटली उनका जो प्रोजेक्शन है, उनको प्रयोजन है, उनका प्रयोग में ला सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उसके अंदर जो है आत्मविश्वास जो है उसको जागृत करना भी उद्देश्य है मैथमेटिक्स का। ही डेवलप्स पर्सनल क्वालिटीज़ नेमली रेगुलरिटी, ऑनेस्टी, नीटनेस एंड ट्रूथफुलनेस। ये सारे जो मानवीय गुण हैं जिसको हम व्यक्तिगत जो करैक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, उनका विकास हो सके। हेल्दी पर्सनैलिटी। ही डेवलप्स मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव एंड आउटलुक फॉर ऑब्जर्विंग द रियलम ऑफ, ताकि वो अपने नेचर की सराहना, अपने जो कुदरत है उसकी सराहना कर सके। अपने सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी की सराहना है वो उस प्रकार से सोच सके कि उसको थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव सोच हो उस बच्चे की। नेक्स्ट आता है एप्रिशिएशन एंड इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव। बच्चे के अंदर सराहनात्मक, सौंदर्यात्मक जो मूल्य हैं उनका विकास करना। उस मूल्य के विकास के तहत बच्चा क्या क्या काम कर सकता है। ही अप्रिशिएट्स द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी। जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उस चीज़ ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू है मैथमेटिक्स की, उसकी सराहना कर सके। ही अप्रिशिएट द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन अंडरस्टैंडिंग हिज एनवायरनमेंट, अपने आस पड़ोस में जो गणित है उसके प्रयोग की सराहना कर सके। ही अप्रिशिएट मैथमेटिक्स एज अ साइंस एट ऑल साइंसेज एंड आर्ट, गणित का प्रयोग वैज्ञानिक विषयों में और गणित का प्रयोग जो कलात्मक विषय ह्यूमैनिटी हैं उसके अंदर भी है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है उसको पहचान सके, जान सके, उसकी सराहना कर सके। जो इंडियन मैथमेटिशियन हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं या मैथमेटिक्स का जो विकास है, उसकी सभ्यता है, कल्चर है मैथमेटिक्स का, उसकी सराहना कर सके। जैसे जो एक है, एक कहाँ से विकसित हुआ, या अभी जो सिस्टम चल रहा है नंबर सिस्टम, इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम, ये किस प्रकार से डेवलप हुआ और उसकी जो चेंजेस हैं उसके अंदर डेवलपमेंट है, अक्षरों की बनावट है, उसकी जो विकास है उसको अप्रिशिएट कर सके, पहचान सके। उस अप्रिशिएशन के पीछे वो रीज़न आउट करे कि इस चीज़ का क्या कारण था। ही डेवलप्स द इंटरेस्ट इन लर्निंग ऑफ अदर सब्जेक्ट्स,
दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी गणित का प्रयोग और उस गणित के प्रयोग की सराहना कर सके। ही फील्स एंटर बाय मैथमेटिकल रिक्रिएशन, गणित को मनोरंजनात्मक रूप में कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स का उसको माप सके, जान सके। जो ही डेवलप्स इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। He appreciates the role of mathematical language, graph, tables. He appreciates the power of computation developed through the subject. He appreciates the role of mathematics in the developing the power of acquiring knowledge. He appreciates mathematical problems, their intricacies and difficulties. He develops interest in learning of subject. He feels entertained by mathematical recreations. He takes an active interest in activities of mathematical clubs. He takes an active interest and library reading mathematical project and doing practical work in mathematical laboratory। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सरसाइज है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बीएड के अंदर नॉर्मली जो है 16 मार्क्स में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एम्स जो हैं मैथमेटिक्स के, एम्स की रिकमेंडेशंस किस प्रकार से डेवलप हुई, चाहे वो 1966, 64, 1986 या 2000 है। इसके अंदर जो रिकमेंडेशन जो पॉलिसीज़ की आई हैं, डॉक्यूमेंट्स की आई हैं, उनको डिस्कस करते हुए हम आगे चलेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, स्किल है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशंस है और एप्रिशिएशन है। ये सारे इनकी बातें यहाँ पे हम करेंगे 16 मार्क्स में। व्हाट आर द इन्वेंशन ऑब्जेक्टिव टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्कूल स्टेज। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूल स्टेज की बात करेंगे। सेकेंडरी स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम जो अपना जो आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के क्या क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं। बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।